अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और जो हमारी सीरीज़, न्यू सीरीज जो शुरू की गई थी 13वें पार्ट से, पार्ट नंबर 13 से, तो ये 20 तक कंप्लीट हो गया। अब इंशाअल्लाह 21 से नए सबक को शुरू किया जाएगा। और ये जो सीरीज़ है 13 से लेकर 20 तक, आपने अगर देखे इससे पहले के पार्ट तो आपको भी काफ़ी दिलचस्पी इसमें महसूस हुई होगी और आपने मतलब अच्छे से वीडियो को देखा होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, जो उर्दू लिखने के जो पोजीशंस है और जो कंडीशंस है उसको बिल्कुल तफसील से आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। जैसे 5-5, 6-6 हुरूफ लेकर और उनकी मिसालें। तो 19 तक तो हमने तख्ती को लिया, और जो 18वां पार्ट है वहाँ तक या तक हुरूफ जो है उर्दू अल्फ़ाबेट उनको लिया गया। और 19वें पार्ट में जो 2 हुरूफ से मिलकर बनते हैं भ, फ, थ, वो लिए गए। अब वही हुरूफ कुछ बाकी है, 6 हुरूफ है ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो कौन सा हर्फ है जो दाल और हा से मिलकर बनता है ध, तो उसकी जो पोजीशन है शुरू में, बीच में, लास्ट में, फिर कौन सा हर्फ मिलता है नहीं मिलता वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा हर्फ है ध, दाल और हा, तो ये ध हो गया ना, ध, TH का जो हम प्रोनाउन करते हैं इंग्लिश में ध। तो ये दाल हा से मिलता नहीं, बाद वाले अर्थ से दाल वैसे भी नहीं मिलता, ठीक है। हमें एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आप सबको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा दाल का जो तजर्बा है कि कब मिलता है कब नहीं मिलता। तो ध, ठीक है। तो जब हम शुरू में लिखेंगे तो कौन सा लफ्ज आएगा, ऊप, दाल और ये हा, और देखिए हा वाव से मिल जाएगा। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि द हु, क्योंकि हमें याद होना चाहिए दाल और हा जब साथ में हो गए तो वो ध बनेगा, ध, धूप, ठीक है। तो ये पे आ गया लास्ट में, धूप, है ना, ठीक है। इस तरह जब बीच में हो दूसरी पोजीशन पे, है ना, ये 2 नंबर यानी बीच में हो जब हुरूफ, तो किस तरह लिखा जाएगा, पूरा ही रहेगा, क्योंकि ये हुरूफ ज्यादातर आधे ही आते हैं, मतलब दाल तो पूरा ही रहता है और हा भी इसमें मिल गया है, ठीक है। तो धूप, और जब बीच में होगा तो क्या लिखा जाएगा, इधर, जैसे इधर उधर लिखते हैं ना, तो अलीफ, दाल और हा, और ये रॉ, इधर, रॉ मिल जाएगा हा से, इधर, जेर हो, ठीक है, तो इधर, और अगर पेश हो तो उधर, सेम है, मतलब इधर उधर, ठीक है। इस तरह जब लास्ट में हो तीसरी पोजीशन, तो दूध कैसे लिखा जाता है, दाल वाव, दाल हा, दूध, देखिए ध, ये 2 को आपको देखना है, दाल और हा, ध, ठीक है, दूध। इस तरह इसके बाद वाला जो हर्फ है वो है दाल और हा मिलकर ध बना ना, इस तरह डाल और हा, है ना, जो दाल के ऊपर छोटा सा हम तोया लगा दे अगर, डाल और हा, तो ये क्या बन जाएगा, ठ, है ना, ढ बनेगा, ढ, ठ तो कब टे और हा मिलकर ठ, और डाल और हा मिलकर ढ, ढ, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ढोल, तो ये दाल के ऊपर छोटा सा तोया, डे वाव लाम, देखिए ढोल इस तरह लिखा जाता है, तो ये ढ है, ढ, ठीक है। डाल और हा मिलकर ढ बनता है, आपको याद रखना है। तो ढोल वाव से मिलेगा हा, ढोल, ठीक है। इस तरह जब बीच में हो तो क्या लिखा जाएगा, मीम या, है ना, या नून, फिर डाल हा और काफ, ठीक है। तब आप देखिए, पहले से मैंने आपको बताया नहीं क्या है, मेंढक, तो देखिए मीम या और नून भी आता है इसमें, और ये डाल का तोया, है ना, मैं ढ ढ, और मेंढक काफ, मेंढक, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ढ शुरू में हो, जब ढ बीच में हो मेंढक, ठीक है, और जब लास्ट में हो तो देखिए ये ढ ही लिखा जाता है, लेकिन ये लफ्ज बिल्कुल थोड़ा विचित्र है, आप देखिए ध्यान से, ढूंढना, तो डाल वाव ढूंढना, देखिए ये कितने हुरूफ होगा इसमें, आप खुद देखिए, डाल और हा ढू, डाल और हा मिलकर ढू, फिर नून, फिर ढ, ढूंढना, ढूंढ, नून भी आएगा, ढना, 1 2 3 4 5 6 7 हरफी लफ्ज हो गया है, 7 हरफी अल्फाज है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद वाला हर्फ है अड़, जो अड़े, जो हम लिखते हैं रॉ के बाद ड़े और हा से मिलकर बनता है, किससे, ड़े और हा, तो आप देख सकते हैं ड़े इस तरह, ड़े और हा, ड़, हा थोड़ा महसूस होगा, बोला जाएगा ना। तो शुरू और लास्ट में तो कोई लफ्ज है नहीं है जो मुझे मतलब मिला, लेकिन बीच में है जब ड़ हो, तो जैसे पढ़ना, जैसे अभी हम पढ़ भी रहे, लिख भी रहे, जैसे आप हमारी चैनल पर उर्दू पढ़ना सीखे, तो ये देखिए पढ़ना इस तरह, पे
अड़े और हा, पढ़ना, सिर्फ अड़ नहीं आएगा, अड़े और हा आएगा। जब भी पढ़ना या पढ़ाई या पढ़ाने के लिए जो लफ्ज लिखा जाता है तो इसमें अड़े और हा आएगा। इस तरह जो मुश्तक लफ्ज है दूसरा काफ और हा मिलकर ख, तो देखिए ये तो फिर फर्क है ना, ये ख और ये खो जो हम पहले के पार्ट में पढ़ चुके। तो ये आपको ध्यान रखना है, खो कहाँ आता है, ख कहाँ आता है। जैसे खत लिखते तो खो के साथ आता है, लेकिन अगर खाना लिखेंगे इट खाना, तो वो जो है काफ और हा से आएगा। जैसे शुरू में हो जो पहली पोजीशन है तो किस तरह आएगा, काफ हा अलिफ, ठीक है। और ये जो इसके लकीर खाना, आप देख सकते हैं खाना, ख ये शुरू में आएगा काफ और हा। जैसे के और एच मिलता है ना इंग्लिश में तो ख बनता है, इस तरह काफ और हा खाना। इस तरह जब बीच में हो जैसे रखना, रो फिर ये काफ हा और ये नून अलिफ, रखना, है ना, ये रखना हो गया, ठीक है। और इस तरह लास्ट में जो है तीसरी पोजीशन तो वो पूरा ही रहेगा, वैसे भी ये हुरूफ आधे होते नहीं, तो सीखा, सीन, ठीक है, और ये या और ये काफ और हा, ठीक है, सीखा, है ना, सिखाना, सीखा, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो काफ आप देख सकते हैं, काफ और हा मिलकर सीखा। इस तरह घ, गाफ और हा मिलकर ग, सिर्फ गाफ भी आता है, पहले के पार्ट में हम पढ़ चुके 18वें पार्ट में। और ये गाफ और हा मिलकर ग, जो कि यूज होता है ज्यादातर शुरू में, जैसे घर, तो आप देख सकते हैं जो घर, होम जो कहा जाता है वो गाफ और हा से ही लिखा जाएगा, घर, ठीक है। इस तरह जब बीच में हो तो इसी तरह लिखा जाएगा, और जब लास्ट में हो, और अगर लास्ट में हो गाफ तो सीन और ये है ना सींग, ठीक है, ये गाफ हा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नून आएगा, ये सीन इस तरह भी लिखा जाता है, सींग जो जानवर के होते हैं ना, सींग। इस तरह लाम तो शुरू में और लास्ट वाला तो इसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन बीच में हो तो कौन सा लफ्ज लिखा जाता है, जैसे चूल्हा, चेवाव, ठीक है, और लाम और ये हा, ठीक है, चूल्हा ये लाम, ठीक है, तो लाम हा। इस तरह एक और लफ्ज है नून हा, ठीक है, तो ये एक कुछ ही लफ्ज में यूज होता है नून हा, यानी न, जैसे मुंह लिखते हैं ना, मुंह चेहरा, तो मीम वाव और न, ये मुंह इस तरह लिखा जाएगा, देख लीजिए आप, मुंह, नून हा यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो ये गोल चश्मी वाली जो हाय दो चश्मी, इसके जो लफ्ज है वो पार्ट नंबर 19 और पार्ट नंबर 20 में पूरी होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफी नॉलेज हासिल किया होगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 21 यानी 21वें पार्ट से नया सबक शुरू किया जाएगा।